जैसे ही जून का महीना आता है, ये जगह हर नेचर लवर की विश लिस्ट में आ जाती है। नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी, यानी फूलों की घाटी। हर साल ये सिर्फ 4 महीने के लिए खुलती है और 1 जून 2025 से इसे फिर से खोल दिया गया है। ये घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये जगह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानता है। उनके मुताबिक ये घाटी ज़ांस्कर और ग्रेट हिमालय के बीच की ट्रांजिशन जोन है, यानी यहाँ का लैंडस्केप और बायोडाइवर्सिटी दोनों बेहद अनोखे हैं। यहाँ आपको दिखेंगी सैकड़ों किस्म की फूलों की प्रजातियां, जैसे ऑर्किड्स, पॉपीज, प्रिमिलास, मैरीगोल्ड, डेजीज और एनेमोनीज। यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स और धार्मिक महत्व वाले फूल भी मिलते हैं, जैसे ब्रह्मा कमल, जो नंदा देवी को चढ़ाया जाता है। घाटी में झरने, नाले, जंगल और अलग अलग तरह के नेचुरल हैबिटेट्स हैं। यहाँ जीव जंतु भी दिखते हैं, जैसे ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन वीजल, ब्लैक बेयर, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई और स्नो लेपर्ड तक। वैली ऑफ फ्लावर्स हर साल जून से सितंबर के बीच खुलती है। अक्टूबर से पहले इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ बर्फ पड़ने लगती है और मौसम खतरनाक हो जाता है। सबसे अच्छी टाइमिंग होती है जुलाई से सितंबर, जब फूल सबसे ज्यादा खिलते हैं। इसके इतिहास की बात करें तो 1931 में 3 ब्रिटिश माउंटेनियर्स फ्रैंक एस स्माइथ, एरिक शिप्टन और आरएल होल्ड्सवर्थ माउंट कामेट से लौटते वक्त रास्ता भटक गए और यहाँ आ पहुंचे। इन्हीं लोगों ने इस जगह का नाम रखा वैली ऑफ फ्लावर्स, और स्माइथ ने एक किताब भी लिखी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो 1938 में पब्लिश हुई। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद यहाँ के बॉर्डर बंद हो गए। 1974 में नंदा देवी को फिर से खोला गया, लेकिन उससे घाटी को नुकसान पहुंचा। 1982 में इस जगह को नेशनल पार्क बना दिया गया। 1988 में इसे नंदा देवी बायोस्फीयर में शामिल किया गया। उसके बाद धीरे धीरे फलफुल टूरिज्म शुरू हुआ। यहाँ आने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून, और रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। इसके बाद आपको पहुंचना होगा गोविंद घाट, जो आखिरी मोटरेबल पॉइंट है। यहां से 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आप घाटी तक पहुंचते हैं। रास्ते में हेमकुंड साहिब भी है, एक प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल, और जोशीमात, जहां सर्दियों में भगवान बद्री को लाया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स की खूबसूरती बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि पर्यटन सीमित और संतुलित हो। धामी सरकार की कोशिश है कि पर्यावरण को नुकसान न हो और साथ ही लोगों को यहाँ की सुंदरता का अनुभव भी मिले। इसलिए इस तरह के ट्रैकिंग रूट्स, स्टे ऑप्शंस और नियम बनाए गए हैं, ताकि प्रकृति भी बचे रहे और पर्यटन भी चले। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। धन्यवाद।